बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस समय कथा प्रसंग चल रहा है जब शूर्पणखा रावण की सभा में जाकर और सब कुछ बताती है। रावण पूछता है कि तुम्हारे नाक कान किसने काट लिए, तो बड़ी सुंदर तरह से उत्तर दे रही है। कहती है कि महाराज दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, समुझ परी मोही उनके करनी और रहित निशाचर करी हहीं धरनी। कहती है शूर्पणखा कि मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वो पृथ्वी को कहते राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दशानन और अभय भय विचरत मुनि कानन। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग तब तो वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं और कहते हैं देखने में तो बालक के समान है। देखत बालक काल समाना परम धीर धनवी गुण नाना। बड़ी प्रशंसा प्रभु की कह रही। कहते हैं देखने में तो बालक हैं पर काल के समान है, परम धीर हैं, बड़े श्रेष्ठ धनुषधर हैं, अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता अखल बधरत सुर मुनि सुख दाता। बड़ी सच्ची बात बता रही शूर्पणखा रावण से। कहती दोनों भाइयों का बल अतुलनीय है, प्रताप अतुलनीय है, वे दुष्टों को वध करने में लगे हैं, देवता मुनियों को सुख देने वाले हैं। और आगे भगवान के बारे में बड़ी सुंदर बात कहती शोभा धाम राम अस नामा और तिन्हके संग नारी एक श्यामा। कहते हैं वो तो शोभा के धाम हैं, बड़े सुंदर हैं और राम उनका नाम है। उनके साथ कहते एक सुंदर स्त्री, तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी रति सत कोटि तासु बलिहारी। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री भी उस पर निछावर हो जाएं। बड़ी सुंदर कथा चल रही। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।